सदन और सड़क की लड़ाई के लिए कांग्रेस ने मोर्चा तैयार कर लिया है। शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति तय की गई। इस बैठक में तय किया गया कि सदन में जनहित के मुद्दे जोरशोर से उठाए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने साफ कहा है कि यदि सरकार ने सवालों के जवाब नहीं दिए तो सदन में जोरदार हंगामा होगा। धान खरीदी इस सत्र का प्रमुख मुद्दा रहेगा। कांग्रेस ने इसे जनता से जुड़ा अहम सवाल बताया है। सदन के भीतर जहां चरण दास महंत अपने विधायक दल के साथ मोर्चा संभालेंगे, वहीं सड़क पर कांग्रेस के हर विंग के कार्यकर्ता सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को पूरी तरह असफल करार दिया है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, लूट और अन्य जन विरोधी मुद्दों पर विफल होने का आरोप लगाया। 4 दिन के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस की रणनीति पूरी तरह से तैयार है। अब देखना होगा कि इस सत्र में सदन के भीतर और बाहर क्या-क्या नजारे देखने को मिलते हैं। आते हैं, बहुत दिन बाद हम लोग मिले थे, इसलिए पूरी चर्चा हुई। आज विधायक दल के मीटिंग के नाम से हम लोगों ने यहाँ चर्चा की है, मगर हमने हमारे पुराने सभी मंत्रियों को बुलाकर उनसे दिशा निर्देश भी अपने अपने विधायकों को दिलाया है। उनके अनुभव के अनुसार किस तरह से विधानसभा में पूरा आक्रोश के साथ हमें सामना करना है आज की परिस्थितियों का, धान खरीदी का, शराब जो नशे में यहाँ बेचा जा रहा है छत्तीसगढ़ को, उसका हत्या, बलात्कार आदि जितने भी छत्तीसगढ़ को जो आक्रोशित किया हुआ है, छत्तीसगढ़ को जो आंदोलित किया हुआ है, छत्तीसगढ़ को 1 साल में इस सरकार ने बदहाली की हालत में ले आया है। उन सब विषयों पर अलग अलग हमारे मंत्री जी लोगों ने अपनी बात कही, विधायकों ने भी कुछ बातें सामने रखी। हम लोग पूरी तरह कल से विधानसभा की तैयारी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारे सभी विधायक साथी पूरे तैयारी के साथ आएंगे और पूरे विधानसभा के हर एक मिनट का उपयोग करके इस सुशासन को, जो कुशासन से भी बढ़कर है, उसका जवाब विधानसभा में देंगे। सर, इससे पहले की बहुत सारी कमेटियां गठित हुई है विधानसभा में, अधिकांश मामलों में जो कमेटियां की रिपोर्ट भी नहीं सौंप पाई है, कई में तो जांच भी शुरू नहीं हो पाई है। उस सभी के बारे में मैं अलग से बात करूंगा विधानसभा के स्तर पर ही, मगर आज उसमें चर्चा नहीं हुई है। अनेक कमेटियां बनी विधानसभा की, अनेक जांच समितियां बनी विधानसभा की, मगर एक भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कुछ विशेष निर्देश दिए हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी विशेष निर्देश दिए हैं। इनके बारे में मैं कहूँगा कि आप उन्हीं से सुने। आपके पूछने के पहले मैं बता देता हूँ कि माननीय बघेल जी की तबीयत खराब है, गला खराब है, सर्दी खांसी से ग्रस्त है, तो आज वो अपने आराम कर रहे हैं। कल पूरे मुस्तैदी के साथ विधानसभा में हाजिर रहेंगे। नहीं, ये मुद्दे जो आप लोग रखेंगे क्या आधार रहेगा, क्या क्या पॉइंट से उठाएंगे, मतलब काम रोको प्रस्ताव लाएंगे, ध्यानाकर्षण, हम स्थगन प्रस्ताव भी लाएंगे, ध्यान रोको प्रस्ताव भी मतलब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाएंगे, और जो चर्चाएं होंगी वित्त संबंधी या संशोधन के संबंध में, उन सभी विषयों पर हम अपने विषयों को शामिल करते हुए पूरी तरीके से उनकी हंगामा नहीं होगा इस बार। ये मानिए अलग अलग जिलों में बांग्लादेशियों को खोजा जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, आप किस रूप में देख रहे हैं, क्या बांग्लादेशियों को धरपकड़ की जाए, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी मांगेंगे कि ये सिर्फ पेपर में छप रहा है कि आप सचमुच में ऐसा कर रहे हैं। अभी तक सामने नहीं आया है क्या परिस्थितियां हैं। माननीय सर, एक सवाल, शाह जी का दौरा हो रहा है और उस दौरे को कैसे देख रही है कांग्रेस? कहना है, फिर से उन्होंने रिपीट किया कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसके बारे में हमारे TS सिंहदेव साहब जी आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी को प्रणाम। ठीक है। सामान्य नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत जी ने एक अभिनव पहल की है, जिसमें सदन के पूर्व सदस्यों को, मंत्रियों को भी आमंत्रित करके
और अपने अपने ज्ञान के विषय और अनुभव के विषय को विधायकों के साथ साझा सेशन के पहले करने की व्यवस्था बनाई है। तो उसके लिए हम सब उनके बहुत आभारी हैं, स्वागत करते हैं इस कदम का, क्योंकि मकसद यही है कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों का हित हो सके और प्रजातांत्रिक तरीके से, प्रजातंत्र का सर्वोच्च मंदिर प्रदेश में हमारा सदन है, और इस सदन के माध्यम से चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे हसदेव की बात हो, चाहे बच्चे जिनको मीडिया शौचालयों में सोते हुए बताया रहे हैं उनकी बात हो, बिजली बिल की बात हो, न जाने कितनी बातें हैं, अगर कहेंगे वो सदन में आएंगी बातें, मुझे लगता है इन सबके संदर्भ में प्रश्न के माध्यम से, तारांकित प्रश्न के माध्यम से, अतारांकित प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, स्थगन के माध्यम से, अनेकों माध्यम से, जीरो आवर में उठा के सारे माध्यमों से सीएलपी साहब ने सभी विधायकों को अवगत कराया और उसके आधार पर बेहतर से बेहतर उनकी उपस्थिति सदन में छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित में हो, उसके लिए आज की बैठक बुलाई। ऐसी योजनाओं को लेकर के भी सवाल उठाएंगे कि जिनको इंट्रोड्यूस कराया गया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जैसे कि गौ योजना उसे सरकार ने लाया लेकिन उसके बाद उस पर अभी कुछ हो नहीं रहा है। कई चीजें ऐसी हैं और जो मैंने प्रक्रियाएं बताई उनमें अनुपूरक बजट पुराना सीएलपी लीडर साहब ने अनुपूरक बजट के संदर्भ में भी कि उसके माध्यम से भी बहुत सारी बातें पूर्व मंत्रिमंडल सभी का जो मसला था उसको सहायता समूह की महिलाओं को देने की बात की गई थी, साल में पूरा हो चुका है लेकिन इस विषय पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्या ये भी आ सकता है? अमित शाह आप कुछ पूछ तो रहे थे, इनसे पूछा नहीं? अमित शाह सर दौरे पे ही बोल दीजिए, वही से बोल दीजिए, आवाज आ जाएगी सर। वो कह रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि मार्च 2026 डेडलाइन। अच्छी बात है, सुनिए। हम लोगों ने बहुत गारंटी सुनी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। मोदी जी आए थे, अमित शाह जी तो 2-3 पायदान नीचे हम लोग मान लेते हैं, और उन्होंने कहा था कि धान की खरीदी का एक मुश्त पैसा देंगे, वो तो दे दें। मकसद समस्या तो 31 मार्च 2026 की बात कर रहे हैं, धान की खरीदी तो आज चल रही है। सर आप लोग को विश्वास है कि नहीं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये तो कहने की बातें होती है, लेकिन लक्ष्य रखने की बातें होती हैं। कोई लकीर अगर खींच दे कि 31 मार्च, 30 मार्च क्यों नहीं, 1 अप्रैल क्यों नहीं? जी, कोई बैठक के बारे में जिसको आज माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल का बैठक हुई, और बैठक में हमारे पूर्व मंत्री, तमाम वरिष्ठ नेता शामिल रहे और विधायकों के साथ चर्चाएं हुई कि 16 तारीख से 20 तारीख तक चलने वाली 4 बैठकें चलेगी। इन बैठकों में कांग्रेस पार्टी ने, हमारी विधायक दल ने विशेष रणनीति बनाया है ताकि इस 1 साल की विफल सरकार को जनता तक हम बेनकाब करें। चाहे सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा हम लोग का धान खरीदी, जो पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। किसान सड़कों पर आ चुके हैं, राइस मिलर्स हड़ताल पर है, धान उठाव हो नहीं रहा है, 3100 रुपए किसानों को मिल नहीं रहा है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से चर्चा करेगी और किसानों के हित में लड़ाई लड़ेगी। इसके अलावा बिगड़ते कानून व्यवस्था, हमारे पास वर्तमान मुद्दे है ही हैं कि लगातार अभी तक कानून व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये भी प्रमुख मुद्दे हैं। और लगातार आश्रम छात्रावासों में मौत, बच्चों की मौत, बस्तर की हालात देख लीजिए, लचर स्वास्थ्य विभाग, लचर शिक्षा विभाग, मतलब ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो इस 4 दिन के, हालांकि सत्र कम है, मुद्दों की कमी नहीं है हमारे पास। हम तो चाह रहे हैं कि सरकार अगर 1 महीने भी सत्र चला ले तो भी हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। इसलिए हम पूरे तैयारी के साथ जनता के मुद्दों को लेकर, जनता की हित को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लड़ने को तैयार है। और इस समय फिर से कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों तरह से फिर से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इसलिए सदन के अंदर और सदन के बाहर बोल रहा हूं। सेशन के दौरान हमारे विधायक नेता प्रतिपक्ष नेतृत्व में सदन के अंदर लड़ेंगे, और पार्टी लगातार जब से 1 साल पूरा हुआ है तब से कंटिन्यू 5 दिन हम प्रोटेस्ट हमारी
कांग्रेस पार्टी कर रही है। पहला दिन कंबाइन रूप से हम पूछ रहे हैं, अपराध, महिला अपराध, पूरे चीज को लेकर पोस्टर के माध्यम हम सरकार को बेनकाब कर रहे हैं। कल महिला कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ महिला अत्याचार को लेकर। आज बच्चों का टॉयलेट में पढ़ाई, चाक डस्टर नहीं है, और आप उसमें गरियाबंद के स्कूलों में देखेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पूछा जा रहा है। क्या यही विष्णु का सुशासन है? क्या यही विष्णु का शिक्षा है? क्या इस मुद्दे एनएसआई कर रही है? कल बेरोजगारी को लेकर यूथ कांग्रेस करेगी, फिर किसान कांग्रेस परसों करेगी। मतलब 5 दिन लगातार प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी सड़क में कर रही है और सदन के अंदर हमारे विधायक दल भी सदन में देखा जाता है कि हंगामा हो जाता है। क्या इस बार चर्चा में भाग लेंगे? हंगामा देखिए, दोनों परिस्थितियां हैं, लेकिन सरकार से हम तो चाह रहे, हमारे विधायक दल चाह रहे, हमारे नेता प्रतिपक्ष चाह रहे चर्चा हो, लेकिन चर्चा से अगर भागेगी, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। चर्चा करना कांग्रेस का मकसद है, विधायकों का मकसद है। लेकिन अगर सरकार चर्चा से भागेगी तो निश्चित रूप से जनता हित के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी हमारे विधायक साथी तैयार है। कांग्रेस से पहले बीजेपी की भी विधायक दल की बैठक में पूरी तरह से तैयार है आप लोगों के सवालों का जवाब देने। देखिए, बीजेपी के विधायक दल सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, वही फिर बोलेंगे कि पिछली योजनाओं का सरकार का नाम बदल दो, पिछली योजनाओं को सरकार का जांच करा दो। यही तो हुआ है ना। अभी तक का जांच रिपोर्ट में क्या आया मुझे बता दीजिए। सिर्फ नाम बदलने और जांच करने और योजनाओं को बंद करने के अलावा इस सरकार ने 1 साल में किया ही क्या? अमित शाह जी वाले सवाल जो आपने किया था, इसमें यह अत्यंत आवश्यक है कि 31 मार्च 2026 के किसी डेडलाइन को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के एक भी निर्दोष व्यक्ति की फर्जी एनकाउंटर में मृत्यु की बात सामने नहीं आनी चाहिए। जब आप ऐसे डेडलाइन रखते हो तभी इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, जो अभी से ही कई बार लोगों ने उठाया कि फर्जी एनकाउंटर में कई लोग मारे गए। तो इस उतावलेपन में और उसको कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, इसी में यह है कि सरगुजा से नक्सलवाद खत्म करने का बीजेपी आपको बताती है कि सरगुजा में नक्सलवाद खत्म कर दिया, बस्तर में कर देंगे, आप कितना सही मानते हैं? इसमें एक तो ये पार्टी की बात ही नहीं। अगर सरगुजा में नक्सलवाद समाप्त हुआ तो पिछले 5 साल सरकार किसकी थी? कोंडागांव नक्सल मुक्त जिला की कई जगह। एक तो दल से इस बात को बिल्कुल हटा देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, स्टेट का इशू है। कांग्रेस की सरकार 2000 से 2003 तक रही, 2018 से 2023 तक रही, तो कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, ये इसमें बात बिल्कुल नहीं होनी। सर, क्या लगता है नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में आप लोगों को विधानसभा के सत्र के दौरान जो सवाल उठाएंगे उसका लाभ मिलेगा? मिलना चाहिए, जो मुद्दा उठाएंगे मिलना चाहिए। कई बातें हैं जो उठेंगी। अभी बेटी ने पूछा कि उन लोग तैयार कर लिए हैं, उन लोगों को तो प्रश्न ही नहीं मालूम है तैयारी क्या है। रामविचार नेताम कह रहे हैं कि उनका गोला बारूद आएगा, हम निपट लेंगे। चलिए उनको कहने दीजिए, आप लोग जरा भोजन ग्रहण कर लीजिए। आप लोग भोजन ग्रहण कर लीजिए। देखिए, कुछ संगठन में कुछ ऐसे भी मामले पार्टी के अंदर रहते हैं कि कोई हो सके अनुशासनात्मक किसी के ऊपर कार्रवाई हुआ हो और कोई अन्य मामले हो, उस पर विचार करने के लिए हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी ने एक कमेटी बनाई है और जल्द ही कुछ आवेदन आए हैं कि कांग्रेस में वापसी के लिए भी उन आवेदनों पर मंथन करेगी पार्टी। अभी तो मुझे लगता है कि अभी सेशन चल रहा है, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष बिजी रहेंगे। सेशन बात जब भी हो तो हम लोग नहीं, इसकी क्या जरूरत पड़ी है कि ऐसे लोग, क्योंकि वो तो मौका प्रस्त में चुनाव में लड़ने के लिए आएंगे। देखिए, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से हमारी टीम जो 7 सदस्यीय टीम गठित हुआ है वो चर्चा करेगी, उस पर निर्णय करेगी।